फिर आप लोगों का स्वागत है HMV केमिस्ट्री क्लासेज में। हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर, जिसमें अभी तक आपने पढ़ा सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में आपने पढ़ा और सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ा। कल हम लोगों ने देखा था सॉल्युबिलिटी के बारे में, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था हेनरीज लॉ के बारे में। उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हमने होमवर्क के रूप में दिया था आपको सॉल्व करने के लिए। आप बना के लाइए 2.6 और 2.7, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कल एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.3 का बी जरा सा समझा दीजिए। तो आइए देखें 2.3 का बी क्या कहता है। कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलैरिटी कैलकुलेट करना है 30 ml ऑफ 0.5 H5 मोलैरिटी H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। अब यहां 0.5 m मीन्स मोलैरिटी, कैपिटल M मोलैरिटी, 0.5 मोलैरिटी H2SO4 का मीनिंग क्या हुआ। तो मोलैरिटी आपने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसीलिए 0.5 मोलैरिटी H2SO4 का मीनिंग हुआ 0.5 मोल H2SO4 घुला हुआ है, डिसॉल्व्ड है 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर 1000 ml सॉल्यूशन में 0.5 मोल H2SO4 है, तो 1 ml में कितना होगा 0.5 मोल बाय 1000 ml। इसीलिए 30 ml में कितना होगा 30 ml में, तो 0.5 मोल बाय 1000 ml इंटू 30 ml, ml कैंसिल, मिलीलीटर कैंसिल, सॉल्व किया 0.015 मोल। तो ये निकल गया 30 ml सॉल्यूशन में H2SO4 का नंबर ऑफ मोल। नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml, इसमें 1000 से डिवाइड कर दीजिए, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 0.5 लीटर। फाइनली हमको कैलकुलेट करना है मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला आपने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल यहां कितना आया 0.015 मोल, वॉल्यूम कितना आया 0.5 लीटर, डिवाइड कर दीजिए 0.03 मोल पर लीटर और 0.03 मोलैरिटी, यही कैलकुलेट करना था। अब इसके बाद हम देखें कल जो हम लोगों ने पढ़ा था हेनरीज लॉ, उस हेनरीज लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब देखें इस हेनरीज लॉ से रिलेटेड एक प्रॉब्लम इन टेक्स्ट क्वेश्चन NCERT पेज 41 क्वेश्चन नंबर 2.6। हाइड्रोजन सल्फाइड जो एक टॉक्सिक गैस है, पॉइजनस जहरीला गैस होता है, जो रॉटन एग लाइक स्मेल होता है, सड़े हुए अंडे की तरह इसका दुर्गंध होता है, जिसका उपयोग किया जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। और अगर हाइड्रोजन सल्फाइड का सोल्युबिलिटी वाटर में STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 0.195 मोलैलिटी, स्मॉल m मोलैलिटी, तो कैलकुलेट करना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ये है प्रॉब्लम। अब इसमें क्या दिया हुआ है जरा इसको समझें। यहां दिया हुआ है सोल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वाटर में STP पर 0.195 मोलैलिटी। तो इसका मीनिंग हुआ
मोलरिटी आपने पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर 0.195 मोल H2SO, 0.195 मोल हाइड्रोजन सल्फाइड, यह डिसॉल्व्ड है, घुला हुआ है 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के रूप में वाटर यहां पर दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, हाइड्रोजन सल्फाइड का नंबर ऑफ मोल 0.195 मोल। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे। तो यहां वाटर कितना है 1 kg 1000 ग्राम, डिवाइड करिए मोलर मास से। वाटर का मोलर मास हाइड्रोजन 2 + 16 18 ग्राम पर मोल, डिवाइड किया 55.55 मोल। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, तो मोल फ्रैक्शन के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का नंबर ऑफ मोल 0.195, वाटर का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट हुआ 55.55 एंड H2S नंबर ऑफ मोल 0.195। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल गया 0.0035 मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। H2S किसी भी गैस का प्रेशर STP पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 0.987 बार प्रेशर और 1.01325 into 10⁵ पास्कल। नाउ फ्रॉम हेनरीज लॉ, कल आपने पढ़ा था हेनरी लॉ, P = KH into X, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इज इक्वल टू KH हेनरी लॉ कांस्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो ये फॉर्मूला कल हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहां से KH हेनरी लॉ कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो KH = पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। पार्शियल प्रेशर H2S 0.987 बार, डिवाइड कर दीजिए मोल फ्रैक्शन से 0.0035, दिस इज इक्वल टू 282 बार। दिस इज हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो इस तरह से हेनरी लॉ कांस्टेंट कैलकुलेट हुआ। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड देखते हैं। चलिए एक और प्रॉब्लम हम लोग देखें हेनरीज लॉ से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2.7, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है 1.67 into 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन। कैलकुलेट करना है क्वांटिटी ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी वेट मास कैलकुलेट करना है इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेरिक CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। क्या दिया हुआ है हेनरी लॉ कांस्टेंट KH दिया हुआ है 1.67 into 10⁸ पास्कल। पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एक चीज देखिए, हेनरी लॉ कांस्टेंट आपको पास्कल में दिया हुआ है, इसीलिए पार्शियल प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है इसे आप कन्वर्ट कर दीजिए पास्कल में। और आपने अभी अभी पढ़ा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 into 10⁵ पास्कल। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कन्वर्ट कर देंगे पास्कल में, तो इसीलिए 2.5 को मल्टीप्लाई किया 1.013 into 10⁵ पास्कल से। अब हम लोग अप्लाई करेंगे हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ,
partial pressure of CO2 is equal to kH, Henry law constant, into mole fraction of CO2. P is equal to kH into X. यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बाय KH. पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, तो 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल बाय KH, हेनरी लॉ कांस्टेंट 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल. पास्कल कैंसिल, डिवाइड करिए, लगभग इतना आएगा 1.517 इंटू 10 टू द पावर -3. ये कैलकुलेट हुआ CO2 का मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, आपने पढ़ा नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट. परंतु डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल नेग्लिजिबल होता है डिनोमिनेटर में, इसलिए इस टर्म को यहां से नेग्लेक्ट किया. नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 by number of mole of solvent water. This is equal to 1.517 into 10 to the power -3. 500 ml soda water means weight of water 500 gram. Now number of mole of water given weight by molar mass. Weight of water 500 gram. Molar mass of water 18 ग्राम पर मोल. हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16, 16 प्लस 2 18 ग्राम पर मोल, तो 27.78 मोल. दिस इज नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर. मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट वाटर. मोल फ्रैक्शन अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कितना आया 1.517 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर. ये कैलकुलेट किया 27.78 मोल. अब यहां से नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 कैलकुलेट करेंगे. दिस इज इक्वल टू 1.517 इंटू 10 टू द पावर -3 into 27.78 mole. Number of mole of CO2 is equal to weight of CO2 by molar mass of CO2. कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 into 2, that is 44 ग्राम पर मोल. Now weight of CO2, वेट कैलकुलेट करना है, इस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1.85 ग्राम. यही आपको वेट ऑफ CO2, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्वांटिटी ऑफ CO2 आपको कैलकुलेट करना था. तो ये सब था हेनरीज लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. फिर हम लोग कल इससे आगे देखेंगे सॉल्यूशन में. लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे. इस सबको एक बार रिवीजन करिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए. घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए.